समस्या का, जो बिहार की समस्याएं हैं उसका निदान किया है। जनता से पूछ लीजिए, बिना पैसा दिए एक काम नहीं हो रहा है। और किसी जनप्रतिनिधि के आप नहीं जाते हैं, और रात में खाना किसके यहाँ खाते हैं? वो कौन है जिसके यहाँ खाना खाते हैं? दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। कि आपने सवाल पूछा समाधान, जी जी, तो नीतीश बाबू से पूछिए 15 कि साल में आखिर क्या वो 15 साल तो छोड़ दीजिए, अभी 3 दिन तो घूम लिए ना, 3 दिन में वो बता दें कि किस समस्या का, जो बिहार की समस्याएं हैं उसका निदान किया है। हाँ, एक जरूर समस्या है, वो उनकी व्यक्तिगत समस्या है। क्यों करें क्या? मैंने कई बार पहले कहा है कि देखिए अब उनको काम करने में मन नहीं लगता है और इसीलिए वो बाहर घूमते रहते हैं। अब जरा समझिए बिहार की समस्या क्या है जी। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। हमारे जितने युवा हैं, हमारे जितने श्रमिक हैं, सब दूसरे प्रदेशों में जा कर करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। उसके बारे में क्या समाधान वो कर रहे हैं? जितने हमारे युवा साथी हैं वर्षों से परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, क्या हो रहा है जी? सभी परीक्षा पत्रों के प्रश्न पत्र लीक हो जा रहे हैं। क्या समाधान है नीतीश बाबू? बताइए ना, इसका करिए ना। किसान किस प्रकार से परेशान है, किस प्रकार से तबाह है। कल गए तो थे वहाँ पर सीतामढ़ी में, लोग पूछ रहे थे कि भाई क्या होगा हमारा रीगा शुगर मिल का? क्या जवाब मिला? कुछ नहीं। देखिए समस्याएं क्या है। सबसे बड़ी समस्या है, जिसे नीतीश बाबू जाने जाते थे, कानून का राज स्थापित करना। हुआ क्या? हुआ था 2005 से 2010 में। आज क्या हाल है जी? हमारे बगल में आरा के साथी आए, पूछिए, रोज हत्याएं हो रही है। लोगों के मन में फिर से खौफ आ गया है। और नीतीश बाबू जाने जाते थे सुशासन बाबू के नाम से। आज जरा चले जाइए जहां भी प्रशासन का सबसे अंतिम और छोटी इकाई है, क्या है? जनता से पूछ लीजिए, बिना पैसा दिए एक काम नहीं हो रहा है। हमारे साथी बता रहे थे, मुखिया जी जो आरा से आए हैं, एक एक राशन कार्ड बनाने के लिए, एक दिव्यांग सज्जन का राशन कार्ड बनाना चाहते थे, 1500 रुपया देना पड़ रहा है। नीतीश बाबू इस समस्या का समाधान न करिए। कहाँ घूमे चल रहे हैं आप? बैठ करके आज काम करने की जरूरत है। इस ठंडी में आप घूम रहे हैं, मतलब क्या है? आप चाहते हैं हम जनता से संवाद करना चाहते हैं, किसी जनप्रतिनिधि से आप नहीं मिल रहे, किसी से आप संवाद नहीं कर रहे। पूरा का पूरा जो कहते हैं, हम तरह से एक तरह से जो कहिए कि पहले से जो लोगों को बताया गया कि आपको आना है, ये सवाल पूछना है, ये बोलना, इससे क्या फायदा है? कितना खर्च हो रहा है? सुरक्षा का आप देख लीजिए, हजारों पुलिस वाले वहां को ड्यूटी लगाई गई है। सबका जरा जोड़ लीजिए ना हिसाब, करोड़ों में खर्च आएगा। और एक बात और जरा जान लीजिए, आप जा रहे हैं समाधान करने। आप शुरू में जब यात्रा पर गए तो समस्याएं क्या है? सड़क के मंत्री कौन है जी? तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री हैं, उनको साथ नहीं ले गए। ग्रामीण जो सड़कें हैं उसके मुख्यमंत्री कौन है? तेजस्वी यादव जी, उनको आप लेकर के नहीं गए। स्वास्थ्य विभाग के कौन है मंत्री? तेजस्वी यादव जी, उनको आप लेकर नहीं जा रहे हैं। शिक्षा के कौन मंत्री हैं? किसी को आप लेके नहीं जाते, लेकिन को जाते हैं जो आपको आपके साथ बैठ करके गप करते हैं। और किसी जनप्रतिनिधि के आप नहीं जाते हैं, और रात में खाना किसके यहाँ खाते हैं? वो कौन है जिसके यहाँ खाना खाते हैं? देखिए इस प्रकार अब वो पूरी तरह से, देखिए मैं बता रहा हूँ, अपने ऊपर जो आत्मविश्वास है वो खो चुके हैं। और इसीलिए बताइए ना, समाधान नाम दिए हैं, एक भी समस्या का आज तक वो समाधान कर पाए हैं तो बताएं। आपको ये बताना चाहिए कि आप कौन कौन से ऐसी नीति ला रहे हैं जिससे कि हमारी युवतियों को रोजगार मिलेगा, कैसे हमारी महिलाओं का और सशक्तिकरण होगा, कैसे हमारे युवाओं को और रोजगार मिलेगा, कैसे यहाँ उद्योग लगेंगे, कैसे ज्यादा से ज्यादा निवेश आएगा, उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे। सर जदयू राजद में कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? कुछ तो है। अच्छा सुन लीजिए, ये बेमेल की शादी है जी। आप जरा देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य बिहार का क्या है? नीतीश बाबू को बिहार की जनता ने जनादेश दिया था बीजेपी के साथ सरकार चलाने के लिए, और उसी समय उन्होंने 7 निश्चय पार्ट 2 एक कार्यक्रम दिया था। आज 5 महीना हो गया जी, जनादेश का अपमान कर करके ये चले गए आरजेडी के साथ। आज तक ये कहते हैं 7 पार्टियों की सरकार है। तो नीतीश बाबू बताएं कि ये 7 पार्टियों ने
एक भी कोई इस प्रकार का क्या इनका कार्यक्रम होगा? कोई कार्यक्रम बनाया है क्या? अब बिना कार्यक्रम के कोई सरकार चल रही है तो बेमेल की शादी, सब अपना अपना चला रहे हैं। इनके कार्यक्रम में आरजेडी के सिर्फ इनके साथ जो भुंजा पार्टी के कुछ मंत्री हैं वो रहते हैं। इससे समाधान हो जाएगा सर? कभी नहीं होगा जी। मैंने बताया ना कि 17 वर्ष से ज्यादा होगा, 18वां साल में चल रहे हैं जी। एक समस्या बता दीजिए ना। मैंने बताया इनकी पहचान क्या थी? कानून का राज। इनकी पहचान थी सुशासन। लोग डरते थे प्रखंड में, अंचल में पैसा लेने के लिए, और आज बिना पैसा के काम नहीं हो रहा है। ये क्या है जी? और आप घूमे चल रहे हैं, चारों तरफ घूमे चल रहे हैं। आपको बैठ करके सोचना चाहिए, लेकिन आप अब नहीं सोचेंगे। सर, बीजेपी इस समाधान यात्रा को विदाई यात्रा बता रही है, तो क्या लगता है कि हकीकत में ये विदाई यात्रा है? देखिए, एक बात तो मैं बता दूं, ये समाधान यात्रा है। और वो कौन सा समाधान है? नीतीश बाबू के व्यक्तिगत समस्या का समाधान, कि कैसे उनका समय कटे। अभी 3 वर्षों तक उनको मुख्यमंत्री रहना, क्या करेंगे बैठ करके वो? कोई उनके पास न विचार है, न कोई एजेंडा है। और जैसा आप कह रहे हैं कि बेमेल की आज गठबंधन चल रहा है, तो किस समय क्या होगा ये कौन जानता है? इसलिए उसको कौन यात्रा दे रहे हैं नाम साहब? यात्रा जरा बता दीजिए। यात्रा में क्या इतने पुलिस वाले लगते हैं? सर, वो जिस गांव में जा रहे हैं, पहले उस गांव में तय रहता, पहले वहाँ विकास सब फिटफाट हो जाता है, उसके बाद वो जाते हैं, वो कैसा समाधान? अरे सुन लीजिए, कल ही जरा पता कर लीजिए, आज ही आपके चैनल में चल रहा था कि एक गांव में, कस्बे में, हमारे जहां अनुसूचित जाति के बच्चे पढ़ते हैं, उनको कहा गया था मुख्यमंत्री जाएंगे। सवेरे से बेचारे 6 घंटे तक प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी नहीं गए। अरे क्या है? आप क्या कर रहे हैं? जनता से मिल रहे हैं ना, जनप्रतिनिधि से मिल रहे हैं, किससे संवाद आप कर रहे हैं? अगर आपको पदाधिकारियों से ही सब चीज करना है तो क्यों इतना खर्च कर करके वहां जा रहे हैं? सबको पटना में बुलाइए, करिए, निर्णय लीजिए ना। देखिए, बात क्या है? निर्णय की बात है। वो निर्णय तो हो नहीं पा रहा। समाधान, इसका मतलब आप मान लिए ना। आप खुद कहते हैं कि 2006 से मैं जनता के दरबार का कार्यक्रम चला रहा हूं, और जन समस्याएं वैसी की वैसी सुरसा की तरह मुंह बाएं खड़ी है। तो क्या हुआ? निश्चित रूप से आज आप एक असफल मुख्यमंत्री के रूप में दिख रहे हैं। सर, विजय सिन्हा नालंदा में कि नालंदा लोकसभा से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लोगों पर जो चर्चा है। अच्छा सुन लीजिए, हम तो अभी कुछ नहीं है जी, हम तो सड़क पर हैं। और भारत के क्या, नालंदा के हर एक नागरिक का यह का अधिकार है कि कोई चुनाव लड़े। तो जो समय आएगा उस पर आपको पता चल जाएगा कौन चुनाव लड़ेगा। सर, जब गृह मंत्री अमित शाह हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, उनका दौरा होने वाला है नालंदा में, तो ऐसा भी चर्चा है कि बीजेपी में उसी समय आप शामिल हो सकते हैं अपने समर्थकों के साथ। देखिए, हमारे बारे में आप रोज पूछते रहते हैं, इतना तो आप जान ही लीजिए कि एक जगह छोड़ दूंगा वहां तो मैं नहीं जा सकता जी। बाकी तो मैं अपने साथियों के साथ बराबर संपर्क कर रहा हूं, और निश्चित रूप से तो मैं बताना दूं कि मैं तो रहा हूं ना, बीजेपी के साथ काम किया हूं, मैं एनडीए मंत्री रहा हूं, और आज मैं देख रहा हूं, मुझे बड़ा गर्व होता है। यहाँ ना आपको आप जरा देखिए, आज एक पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज आप देखिए अपना जो भारत राष्ट्र है कितना मजबूत हुआ है। किसी भी क्षेत्र में देखिए, जो हमारी जो विदेश नीति है, जो हमारी अर्थ नीति है, किसी भी चीज को लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक छाप छोड़ा है। आज दुनिया के, मैंने कई बार आप लोगों के सामने कहा, 5वीं हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए। हमारी बात लोग सुनते हैं, पहले था ऐसा क्या? तो ये तो देखिए एक अच्छा काम किया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए वहां पर कोई वंशवाद नहीं है, कोई वंशवाद नहीं है। और नीतीश बाबू जी बड़ा चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, वंशवाद के खिलाफ बोलते थे ना, और जिनके खिलाफ राजनीति शुरू किए थे आज वहीं बैठ गए हैं और कहते हैं कि मैं अपने घर में वापस आ चुका हूं। तो कार्यकर्ता कहां जाएगा जी? इसी को लेकर बीजेपी सर इतना तक कही कि आप महात्मा गांधी के 7 सामाजिक पापकर्म के सिद्धांत पर चल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन 7 सामाजिक पापकर्म के सिद्धांत का नीतीश कुमार गला घोट रहे हैं। क्या ये सही बात है? अरे एक ही सिद्धांत उनका है जी, एन केन प्रकारेण मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार है। बाकी कोई सिद्धांत नहीं बचा। सर, जातीय जनगणना भी शुरू हो रही है बिहार में। देखिए, ऐसा है, जो भी कराना है वो करा ले। समस्या क्या है? समस्या मैंने बताया आपको शुरू में, जिसका समाधान ढूंढा जाना है कि कैसे हमारे बिहार के जो बेरोजगार युवा हैं, युवतियां हैं, उनको काम मिले, उनको रोजगार मिले। आप ध्यान बटाने के लिए तरह तरह का कार्यक्रम चलाते रहते हैं।
कभी यात्रा पर निकलते हैं, कभी कोई कार्यक्रम चला लेते हैं। मुख्य मुद्दे पर आइए। आज उनके उप मुख्यमंत्री का मैं सुन रहा था कि वैज्ञानिक आंकड़े मिलेंगे और इससे विकास करने का मौका मिले। कौन सा आंकड़े कमी है अभी जी? कौन से आंकड़े कमी है? कमी एक ही चीज की है कि आप लोगों में दृढ़ शक्ति नहीं है। आप सब लोग अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। बिहार से कोई लेना देना आपको नहीं है। सर ये मानते हैं कि जातीय जनगणना में जो पैसा सरकार खर्च कर रही है वो बेकार है? देखिए, मैंने क्या कहा आपको? हमने कहा मुद्दा क्या है अभी? मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार, कि बिहार आज भी, आप जरा सोचिए, प्रति व्यक्ति आए सबसे पीछे हम हैं। ये मुद्दा नहीं है क्या? इस मुद्दा पर कोई बात हो रही है तो लोगों का मन को आप जानते हैं। बिहार तो आप जानते हैं, यहाँ जाति धर्म का रोज खेल खेलते रहते हैं। बता दें नीतीश बाबू कि जातीय जनगणना करा लेने के बाद बिहार की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएगी? नहीं, वो सिर्फ ध्यान बांटने के लिए कि युवा उनसे पूछे नहीं। अब बताइए साहब, एसएससी के बच्चे जाते हैं वहां पर, आपसे प्रदर्शन करते हैं, आपकी लाठी चलवा देते हैं। यही रह गया है। तो देखिए, लोगों का ध्यान बटाने के लिए एक से एक हथकंडे अपना रहे हैं। समाधान देखिए, बताए ना, जिस किसी ने भी इनको उस शब्द का इनको बताया कि रखिए, उसने उस शब्द का समझता ही नहीं अर्थ। कि बताए ना मैंने कि एक समस्या के बिहार के समाधान के बारे में नीतीश बाबू बता दें। उस समाधान यात्रा में नालंदा का सर नहीं है सर, सूची में नालंदा का नालंदा का तो समझते हैं कि नालंदा में तो जितना काम करना था वो समझते हैं कर दिए। तो मैंने कहा था ना, फिलिपिन गाँव में जाकर देखने लें। आप जरा देखिए, जहाँ जा रहे हैं तो जाते हैं तो गांव में वहाँ पोखरा देखते हैं, तो अपने कल्याण विभाग अपने घर के सामने वाला पोखरा देख लें, पते चल जाएगा उनको। देखिए, मैंने क्या कहा, बहुत बार मैंने कहा, मुख्यमंत्री का काम नीति बनाना होता है। उस नीति के लिए संसाधन इकट्ठा करना पड़ता है। नीतीश बाबू बता दें, संसाधन एक ही चीज बोल रहे हैं ना, शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी। मैं तो बार बार पूछ रहा हूं, आगे इनसे पूछा जाएगा। ये भुलाए नहीं कि प्रति वर्ष जो बिहार का 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, नीतीश बाबू कौन जवाब देगा? आपने क्या व्यवस्था किया है? पूरे बिहार में शराब बिक रहा है और आप भाषण दिए चले जा रहे हैं। जी नीचे जमीन पर क्या आप देखने रहे, लोग मर रहे हैं। शराबबंदी में कहीं ना कहीं सर गरीबों को ही नुकसान है। अरे शराबबंदी से पूरा का पूरा गरीब का बर्बाद कर दिया। सब पूरा गरीब था, इनको सहयोग किया था, लेकिन फेल हो गया। ये मानने को तैयार नहीं। कारण क्या है? क्योंकि जमीन से इनका पूरा कट चुका है। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।